बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। और इसका हम पाठ 13 लेके आए हैं। पाठ 13 में क्या है? गति एवं समय। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके प्रश्न 1 क्या कह रहा है इसमें कि प्रश्न 1 का अ नंबर देखेंगे, किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु में 3 प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? अनुदिश, वर्तुल यानी वृत्ताकार और आवृत्ति। इस प्रकार से किसी वस्तु में 3 प्रकार की गति हो गई, ये आपको बता दी, अनुदिश गति और वर्तुल गति और आवृत्ति। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का अ नंबर का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ब नंबर का उत्तर देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए और इन्हें गति के 2 वर्गों मंद और तीव्र गति में बांटिए। क्या कह रहा है? 2 वर्गों मंद और तीव्र गति में बांटिए। तो चलिए, सरल रेखी पथ में अनुदिश गति करने वाले वाहन कार, बस, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ट्रक आदि हैं। मंद गति वाले वाहन बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी एवं तीव्र गति वाले वाहन कौन से हो गए? कार, बस आदि हैं। तो इस प्रकार से आपका ब नंबर का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं। कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्त काल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे हल करते हैं। इसका उत्तर देखिए, दोलनों की संख्या कितनी है? 40 है और समय कितना है? 64 सेकंड। कितना है? 64 सेकंड। लोलक का आवर्त काल का सूत्र क्या होता है? समय भागित दोलनों की संख्या। और समय कितना है? 64 सेकंड और दोलनों की संख्या कितनी है? 40। अब 40 का भाग हम 64 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 1.6 बार। तो 1.6 ये क्या आ गया? सेकंड। अतः लोलक का आवर्त काल कितना होगा? 1.6 सेकंड। इस प्रकार से प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा? चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। चलिए, चाल क्या है देखते हैं हम। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और अन्य मात्रक क्या हो जाएंगे? किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार से हमने आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे आपको बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो उत्तर देखिए इसका, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को चाल मापी व दूरी मापने वाले मीटर को पथ मापी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे परिकलित करते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर और समय क्या दिया है? 2 घंटे। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितनी हमारी? 120 किलोमीटर है और समय कितना है? 2 घंटे। तो 120 में 2 का भाग दिए, कितने बार गया? 60 बार। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? देखिए, एक ग्राफ बना हुआ है दूरी और समय का। चित्र में 2 वाहनों ए व बी की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं एक ग्राफ बना हुआ है समय और दूरी का, जिसमें एक ए है और दूसरी गति क्या कौन है? बी की गति है। 2 वाहन है, एक ए गति से कर रहा है, एक बी गति से। तो इसका उत्तर हमने बताया। देखिए, चित्र में दूरी समय ग्राफ का ढाल वाहन ए के लिए वाहन बी की अपेक्षा अधिक है। किसका? ए का जो ढाल वाहन ए के लिए वाहन बी की अपेक्षा क्या है? अधिक है। अतः वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा? अतः वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 6 था, इसका उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चलिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। ms मीन्स होता है मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, खरगोश की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा। अब देखो यहाँ 54 लिख दिए। अब हम किलोमीटर को कायम बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 1000 गुणा करेंगे और घंटे को मिनट में बदले तो 60 का भाग दिया और मिनट को फिर हमने सेकंड में बदले तो फिर 60 का, यानी कि ऐसे हम डायरेक्ट इसको 3600 लिख सकते थे। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दिए, 0 से 0, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुए, फिर हमने 2 से इसको काटे, तो इसको हमने काटे किससे?
सबसे पहले हम काट देते हैं, 6 9 54, 6 एकम 6, फिर 3 से काटे, तितर का 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना बचा 3 गुणित 5, 3 गुणित 5, 3 का 5 गुणा की तो कितना आया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, तो कितने मीटर प्रति सेकंड हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार, तो देखिए नियत चाल से गति करती कार का ग्राफ हमने बना के बताइए। ये नियत चाल से गति कर रही है ये, तो और ये समय हो गया एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे दूरी हो गई, तो ये दूरी समय ग्राफ हो गया। और बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है सड़क किनारे खड़ी कोई कार, तो खड़ी कोई कार का ग्राफ क्या बनेगा, ये बिल्कुल स्थिर बनेगा, देखिए इस टाइप से ये। तो ये बी नंबर का ग्राफ इस प्रकार से बना लेंगे और ए नंबर का ग्राफ को आपको इस प्रकार से बनाना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। पहली, अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड, तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको चाल का सूत्र बता दीजिए। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितनी है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल लिख दी हमने 3 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है 20 मिनट। तो 20 मिनट है, तो मिनट को कायम बदल देंगे सेकंड में, सेकंड में बदलेंगे तो हम किसका गुणा कर देंगे 20 में 60 का, तो कायम बदल जाएगा सेकंड में, तो कितना 1200 सेकंड हो गया। 6 दूनी 12 और 2 शून्य 1200 सेकंड। तो ये समय मालूम हो गया, चाल अब दूरी का सूत्र क्या होगा, चाल गुणित समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणित समय। अब देखिए हमने चाल गुणित समय लिख दी है। चाल कितनी हमारी 3 मीटर प्रति सेकंड है और समय कितना है 1200 सेकंड। अब जब इसका हमने गुणा किए तो कितना हो गया 12 तिया 3600 मीटर। दूरी काय में आती है मीटर में, तो 3600 मीटर क्या आ गई, दूरी आ गई। अब इस मीटर को कायम बदलेंगे, किलोमीटर में बदल दिए, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमको किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग दे दिए, तो 3.6 किलोमीटर हो गई। अतः घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो गई 3.6 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो 9 था उसका हल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। देखिए आंकड़े दिए गए, समय दिया ये और ये क्या दिए दूरी। समय दिया 0 से 0, दूरी क्या हुई 0। 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 4 मिनट में 8 किलोमीटर और 5 मिनट में 10 किलोमीटर। अब इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए। यह ग्राफ कार की किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसका दूरी ग्राफ खींचने कैसे खींचेंगे देख लीजिए। आप इस प्रकार से दूरी ग्राफ खींच सकते हैं। ये एक क्या दिया था आपका 1 मिनट में कितने 2 किलोमीटर, तो दूरी इस साइड बता देंगे और यहाँ पे क्या बता देंगे समय। ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट और इधर हमने क्या बता दिए दूरी। तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर 2 से, तो इस प्रकार से ये बता दिया आपने। इस प्रकार से इसका क्या बना देंगे आप ग्राफ बना देंगे। ये ग्राफ आपको कैसे बनाना है देख लीजिए। इसके बाद आगे क्या है प्रश्न था, इसको आपको इस प्रकार से बताना पड़ेगा। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचा, उन पर OX और OY अंकित किया। आपको ऊपर हमने बता दी चित्र में X अक्ष के अनुदिश समय तथा Y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाया गया। पैमाना क्या है इसका 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, तो दूरी क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया यहाँ पे चौथा नंबर, दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। दूरी समय ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा है, इसलिए वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न 10 के साथ आपका ये पार्ट कौन सा था, पार्ट आपका जो आपको हमने बताया कौन सा पार्ट है, पार्ट 13 गति एवं समय कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट के प्रश्नोत्तरी आपको समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।